हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन कंपेरेटिव के अंदर हम कंपेयर करते हैं कि यार ये दोनों चीजें मेरी किस तरह से होंगी। जैसे वहां कंपेयर करा हमने किसके ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के ऊपर। दोनों चीजों में आपको कंपेयर करना होगा और इसका फॉर्मेट बैलेंस शीट जैसे ही होगा बिल्कुल। पहले आप लिखेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, फिर कॉलम होगा नोट नंबर का, फिर 2023 का मतलब है जो प्रीवियस का डाटा होगा आप उसे लिखेंगे। 2024 का मतलब होगा जो करंट ईयर का डाटा होगा आप उसे लिखेंगे। देन उसके बाद चेंजेस, उसके बाद होगा परसेंटेज। जैसे पहले वाले कॉलम थे, कॉलम नंबर ए प्रीवियस ईयर का, कॉलम नंबर बी करंट ईयर का, कॉलम नंबर सी आप प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर को माइनस कर लेंगे, यानी बी में से ए माइनस कर लेंगे। देन कॉमन नंबर डी, आप सी की डिजिट को लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय ए का करेंगे। बिल्कुल ऐसा कैसा है, लेकिन एक छोटी सी बात और है, आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट याद करना होगा। वहां पे तो बैलेंस शीट थी, आपने उठाया और छाप दिया, उठाया और छाप दिया, उठाया और छाप दिया, लेकिन यहाँ नहीं छापेंगे। यहाँ तो आपको ये फॉर्मेट एज इट इज याद करना होगा। और एक बात बताऊं, ज्यादातर पेपरों में अगर आप पीछे साल के पेपर उठाओगे ना 10 सालों में, तो 10 सालों में 6 बार प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है। उसकी वजह क्या है कि बैलेंस शीट तो बनी बनाई है, वो तो आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन मेन चीज तो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लिखना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1, और रोमन नंबर 1 सबसे ऊपर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड नंबर पे आएगा अदर इनकम। इन दोनों का टोटल जो होगा उसे बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, सेकंड और थर्ड को प्लस कर लेंगे। देन उसके बाद नंबर आएगा फोर्थ, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में नाम ए का लिखा है, मैंने नाम बी का लिखा है। यहाँ पर आपको एक एक्सपेंसिव भी दे सकता है, एक से ज्यादा भी दे सकता है, 2 3 4 5, जैसे सीलिंग एक्सपेंसेस, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारे डेप्रीशिएशन वगैरह, जो भी उसने आपको एक्सपेंसेस दिए होंगे, आप उन एक्सपेंसेसों में ए बी से लिख के इनके नाम यहाँ लिख लेंगे, इनकी डिजिट को वहां लिखेंगे, और यहाँ पर कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस। आपके जितने एक्सपेंसेस सारे टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। देन इसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप थर्ड वाले पॉइंट में से अपना फोर्थ वाला पॉइंट माइनस कर लेंगे, यह वाला पॉइंट आपका फोर्थ का हो जाएगा, जो आपका टोटल निकल कर आएगा। लेस टैक्स, यहाँ पर आपको टैक्स की या तो परसेंटेज देगा या टैक्स की अमाउंट दे देगा, आपको उठा के यहाँ रखना है और माइनस करना होगा। और सबसे लास्ट में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि बिफोर के बाद अगर टैक्स माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स हो। कहने का मतलब ये है कि आपको ये सातों की सातों बातें याद करनी है। सबसे पहले सीरियल वाइज, बीच में कोई भी गैप नहीं देंगे, एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे बीच में, ऊपर से जो स्टार्ट करेंगे नीचे तक कोई लाइन नहीं छोड़नी है। बस ध्यान ये रखना कि भैया मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, क्या एक्सपेंसेस, अगर एक से ज्यादा हैं तो मैं उतने नाम यहां लिखूं जितने मुझे एक्सपेंसेस दे रखे हों। अगर एक है तो एक लिखूं। कॉलम आपके अपने अपने ऐसे कैसे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ यार क्वेश्चन होगा कैसे, बैलेंस शीट में तो पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी उसने, तो यहां पर कैसे दे